हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है एक फेस्टिवल के ऊपर। ये फेस्टिवल का नाम है कंचोत फेस्टिवल। तो यूजुअली यहाँ पे आपको सवाल आ सकता है कि कंचोत फेस्टिवल कौन सी स्टेट में या कौन से एरिया में मनाया जाता है। तो आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना आगे जैसे हम डिस्कस करेंगे इस फेस्टिवल को तो आपको पता चल ही जाएगा। बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसका नाम याद रखिए। कंचोत फेस्टिवल इसको कहा जाता है। जैसे करवा चौथ होता है वैसे ही कंचोत फेस्टिवल भी होता है। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। एज आई ऑलवेज से, टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, अब चलिए इस फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। एंशियंट कंचोत फेस्टिवल इज अ सिंबल ऑफ एंशियंट नाग कल्चर। जो नाग कल्चर है आपका, उसका एक सिंबल है कंचोत फेस्टिवल। और इसको काफ़ी रिलीजियस फर्वर और एंथुसियाज्म के साथ जो आपकी चिनाब वैली के आसपास वाले एरियाज़ हैं, चिनाब वैली का जो रीजन है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अब चिनाब वैली के आसपास आपके कौन से एरियाज़ आ जाते हैं? आपका किश्तवाड़, भदरवा, रामबन, डोडा, ये वाले एरियाज़ आ जाते हैं। हिली किश्तवाड़ हो गया। तो यहाँ पे ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब देखिए, मैंने कहा कि करवा चौथ का जो फेस्टिवल है, आपको पता होगा इंडिया में, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में करवा चौथ बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। एक वाइडर जोग्राफिकल एरिया है प्लेन्स का, वहाँ पे करवा चौथ मनाया जाता है। लेकिन कंचौथ काफ़ी सिमिलर है करवा चौथ से, लेकिन इतना ज़्यादा बड़े एरिया में इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता। जैसे ये कंचौथ जो है गौरी तृतीया वाले दिन हिली किश्तवाड़ वाले जो एरियाज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया रामबन, डोडा डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जम्मू प्रोविंस के, वहाँ पे ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब ये दोनों ही फेस्टिवल, कंचौथ वाला फेस्टिवल हो गया और करवा चौथ हो गया, ये दोनों वुमेन सेलिब्रेट करती हैं अपने हस्बैंड्स की लंबी उम्र के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए। स्टाइल दोनों को सेलिब्रेट करने का ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं कि ओनली डिफरेंस करवा चौथ और कंचौथ के बीच में क्या है, कि कंचौथ का जो फेस्टिवल है ये विंटर्स में आता है। लाइक अभी रिसेंटली जनवरी या फरवरी में ये फेस्टिवल आता है, जब विंटर्स काफ़ी पीक पे रहती हैं। लेकिन करवा चौथ आपको पता है ऑलमोस्ट अक्टूबर में आता है। समर, एग्जैक्ट समर भी नहीं होती, बट काफ़ी अच्छा मौसम उस टाइम पे होता है। समर के फॉल पे आपको करवा चौथ का सेलिब्रेशंस दिखेंगी। अब करवा चौथ पे जो वुमेन है वो अपना फास्ट कैसे ब्रेक करती हैं, ये डिफरेंसेस बता रही हूँ दोनों के बीच में। चांद को देख के वो अपना व्रत तोड़ती हैं और रात को स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन फूड ही खाया जाता है करवा चौथ के केस में। लेकिन कंचौथ जो फेस्टिवल है, यहाँ पे जो फास्ट है ये गौरी पूजा करने के बाद इसको तोड़ा जाता है और नॉन वेजिटेरियन डिशेस जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो इन दोनों में, कंचौथ और करवा चौथ में क्या फेस्टिवल में, एक तो टाइमिंग का डिफरेंस है, एक विंटर्स में है एक समर्स में है, और दूसरा थोड़ा जो ट्रेडिशंस हैं कि एक चांद को देख के व्रत तोड़ा जा रहा है और दूसरा गौरी पूजा से तोड़ा जा रहा है, और खाने का जो डिशेस का स्टाइल है, एक में वेजिटेरियन दूसरे में नॉन वेजिटेरियन, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब ये जो फेस्टिवल है कंचौथ फेस्टिवल जो है, ये जो लोकल्स हैं जो मेनली आपके नाग कल्चर को फॉलो करते हैं, नाग फॉलोअर्स हैं, जो गौरी तृतीया वाले दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं, लॉर्ड शिव और गॉडेस पार्वती जो हैं इनकी पूजा इस दिन की जाती है। ऐसा माना जाता है इस दिन इनकी शादी हुई थी और जो एक थ्रोन था जो स्नो का बना हुआ था, वो वेडिंग गिफ्ट मिला था जिसका ग्रह जो किया था शिव भगवान ने। तो स्नो अगर इस वक्त इस फेस्टिवल के दौरान अगर होती है तो उसको बहुत अच्छा शगुन जो है वो माना जाता है। अब करवा चौथ, जैसे मैंने आपको बताया, बाकी पार्ट्स जो कंट्री के हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट अक्टूबर या समर्स, एंडिंग समर्स में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो है आपका कंचौथ, ये चिनाब वैली में शुक्ल पक्ष ऑफ मग मंथ, ये अब देखिए थोड़ा सा हिंदू एस्ट्रोलॉजी या हिंदू कैलेंडर की बात हो रही है, जनवरी फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जिस तरह से करवा चौथ में आप देखते हैं कि लेडीज़ बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, ब्राइडल सूट्स पहनती हैं, मैचिंग ज्वेलरीज पहनती हैं, तो सेम इसी तरीके से इस फेस्टिवल में भी किया जाता है। मेहंदी लगाई जाती है, अपने स्पाउसेस की लॉन्ग लाइफ के लिए ये व्रत जो है वो रखा जाता है। तो इसका मैरिड वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, ये न्यूज़ आर्टिकल आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि
बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि ये फेस्टिवल जो रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं ये कौन से स्टेट में होते हैं। अगर बहुत स्पेसिफिकली स्टेटमेंट्स में आ जाए तो हो सकता है कि रीजन भी पूछ लिया जाए। जैसे मैंने आपको बताया चिनाब वैली रीजन के आसपास जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये मनाया जाता है। लेकिन ये फेस्टिवल 3 दिन लंबा चलता है। ऑल दो एक ही दिन व्रत आपका एक ही दिन का होता है, बट 3 दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो मैरिड औरतें होती हैं, वुमेन होती हैं, वो एक दूसरे के घर जाती हैं एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने। डिपेंड नहीं करता कि दूसरे जिनके वो घर जा रही हैं अपने नेबरहुड में उनका क्या रिलीजन है, क्या क्रीड है, क्या कास्ट है, या क्या एज है, क्या जेंडर है, ये सब डिपेंड नहीं करता। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस वो जाते हैं और सबसे बड़े लोगों से आशीर्वाद लेते हैं। एंड यू नो वुमेन फील वेरी हैप्पी ऑन दिस फेस्टिवल। बट यूजुअली जैसे हिंदू कल्चर में हम बड़ों के पाँव छूते हैं, लेकिन उस दिन जो बहुएं होती हैं उनकी मदर इन लॉज भी उनके पाँव टच करती हैं। तो तभी मैंने कहा कि एज यहाँ पे डिपेंड नहीं करती, सब लोग एक दूसरे के पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं। और हस्बैंड्स जो हैं वो मैनेज करते हैं 3 दिन किचन का काम वो करते हैं। ट्रेडिशनली इसको इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। अब रिसेंटली जो लोकल्स हैं वो बहुत डिमांड कर रहे हैं कि बहुत ही यूनिक और कलरफुल फेस्टिवल है, इसको टूरिज़्म कैलेंडर जो है उसमें ऐड किया जाए भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा और टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा। देखिए JNK में हमेशा ये प्रॉब्लम रही है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग प्रोविंसेस हैं, दोनों में बहुत सारे इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन टूरिज़्म उतना डेवलप्ड नहीं है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि JNK में हमेशा मिलिटेंसी का इशू रहा है या पॉलिटिकल इश्यूज़ रहे हैं। उसकी वजह से जितना टूरिज़्म है वो आपकी बाकी की हिली स्टेट्स जो हैं, सपोज़ हिमाचल में ट्रांसफ़र हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है। JNK कम लोग आते हैं, डरते हैं, और इस वजह से इतना डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो पाता। बट एनीवे यही छोटे छोटे स्टेप्स हैं कि वहाँ की छोटी छोटी जगहों को हम रिकॉग्नाइज़ करें, इस तरह के फेस्टिवल्स को रिकॉग्नाइज़ करें और उनको प्रॉपर प्लेस जो है टूरिज़्म अथॉरिटी के द्वारा कैलेंडर्स में या वेबसाइट्स पे वो दी जाए। ये वहाँ के लोकल्स की डिमांड है। इसी तरह से JNK में और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। लोहड़ी हो गया, जैसे उसके बाद बाकी पूरे देश में उत्तरायण जिसको कहा जाता है उसको मकर संक्रांति करके यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। या यूपी में आप खिचड़ी सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ पे मकर संक्रांति कहा जाता है। फिर भुग्गा का फेस्टिवल होता है। इस तरह से यहाँ पे लिस्ट है जो ऑलमोस्ट बाकी देश में भी अलग अलग स्टेट्स में भी मनाए जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टू जम्मू कश्मीर भी हैं। तो ये कुछ नाम हैं इन फेस्टिवल्स के, आप इनका लिस्ट याद रख सकते हैं और कभी स्पेशल इन पे भी अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो यही था आज का टॉपिक हमारा। आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। थैंक यू सो मच।